नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष हाजिर हूँ आज की क्लास के साथ। LCM HCF हमारा टॉपिक चल रहा था और आई थिंक आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो भी लाइव जुड़ते हैं या जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं चीज़ों को। ये भानु प्रताप, राम राम गुरुदेव, राम राम भानु, ब्रज धाम गोवर्धन, राधे राधे सर, राधे राधे जी। ये जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं एक बार कमेंट कर दीजिए और एक बार मुझे बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर है, वॉइस आ रही है आप लोगों तक। वॉइस आनी चाहिए, वॉइस यदि आ रही है सब कुछ क्लियर है ना, वीडियो सब क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आगे की क्लास अपना आज स्टार्ट करेंगे वहाँ से आगे तक जो हमने पढ़ लिया था। पर रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। बात करते हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है सर LCM एंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल टॉपिक चल रहा है। अब भानु एक बार कमेंट कर दो या ब्रजधाम जी आप कमेंट कर दो, ऑल क्लियर है ना? नहीं है, वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है? लोकेश राजपूत, जय श्री राम। बिल्कुल लोकेश जी, जय श्री राम। स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थी आई थिंक कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। गुंजन जुड़ गई है, राधे राधे सर, राधे राधे गुंजन। विद्यार्थी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। समय क्या है, 6 बज चुके और 6 बजे होती है मनीष सर की जी वाली क्लास। विद्यार्थी जुड़ जाइए बहुत अच्छे तरीके से। हाँ सर, ये ऑल क्लियर है, इसका मतलब ठीक है। देखिए LCM एंड HCF अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था दोनों में अंतर व मेजरमेंट का अंतर है। उसके बाद हमने पढ़े थे इनके फैक्ट्स, मतलब जो महत्वपूर्ण बातें थी अपन कह लें कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट के बाद हमने 3 नंबर पे स्टार्टिंग की थी LCM और HCF निकालने की जो विधि थी, बात की थी। एक तो थी भाग विधि, एक थी गुणनखंड विधि। ये 2 विधियां मैंने आपको सिखाई थी, है ना? भानु प्रताप ऑल क्लियर सर, चलिए बहुत अच्छा। भानु थोड़ा सा लेट आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। चौथा, इसके बाद हमने सीखा था सबसे पहले स्टार्टिंग एक बिल्कुल कॉल आ गई थी। अंतर पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, LCM HCF की विधियां पढ़ी थी। इसके बाद हमने बात की थी सर भिन्नों के लैसे व मैसे निकालना। 5वीं बात हमने सीखी जो दाशमिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? दाशमिक संख्या, मतलब कि पॉइंट वाली संख्याओं के लैसे मैसे। और 6वीं हमने बात की थी भिन्न दाशमिक संख्याएं हो गई। इसके बाद हमने लास्ट में बात की थी घातांक के लैसे व मैसे। ठीक है, यही चीजें पढ़ी हैं अब तक हमने। 3 क्लासें हमारी हो गई हैं, है ना? और बदस्तूर जब सभी बच्चे पढ़ते हैं, जब सभी बच्चे क्लास अटेंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना? और सभी को आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए आज यहाँ से आगे चल रहे हैं और आज का जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो शेषफल वाले प्रश्न आते हैं, और ये हमारा लास्ट रहेगा। इसके बाद फिर अपन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे? शेषफल वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करेंगे। घातांक वाले प्रश्न कल मैंने करा दिए थे, आई थिंक सबकी समझ में आ गए थे। भानु, कशिश, लोकेश, ब्रजधाम जी, है ना? सबकी समझ में आई थिंक आ गए होंगे कल वाले जो प्रश्न थे घातांक वाले। और आज यहाँ से आगे स्टार्टिंग करते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ घातांक का ले रहा हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। उसके बाद फिर घातांक पढ़ने के जस्ट बाद अपन चलेंगे आज शेषफल वाले प्रश्नों। कौन से चलेंगे? शेषफल पर आधारित प्रश्न।
शेषफल वाले प्रश्नों की हम यहाँ बात करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो शेषफल वाले जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को घातांक वाले प्रश्नों का एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। सभी विद्यार्थी करके बताइए, क्योंकि कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम जोड़ रहे हैं आगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घातांक वाला, उसके बाद बात करेंगे हम शेषफल वाले प्रश्नों की, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बाकायदा और सारी चीजें देखेंगे। देखिए एक प्रश्न देख लीजिए कल वालों में से, जो कल हमने जहां तक पढ़ा था वहां से आगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए यदि p बराबर है 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, q बराबर है 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर, r बराबर है 5 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 11 का स्क्वायर। तो p, q, r का में से होगा, बताइए सर में से क्या आएगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2 का स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, प्रश्न आप लोगों के आगे, सबके आगे। कशिश, ओके सर, बिल्कुल। कशिश, भानु प्रताप, लोकेश, ब्रजराम, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं अपना आंसर बताइए इस प्रश्न के लिए। क्या आंसर होगा? यदि p की वैल्यू ये, q की वैल्यू ये और r की वैल्यू ये है, तो p q r का में से क्या होगा? 0 होगा, या 2 का स्क्वायर होगा, या 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 11 का स्क्वायर होगा, क्या होगा? CPS भानु प्रताप 9 होगा सर। चलिए भानु प्रताप जी 9 बताया है आपने। कशिश का आंसर आ गया 0 होगा सर। कशिश 0 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। भानु प्रताप जी आपका तो ऑप्शन में है नहीं, कशिश का ऑप्शन में आ रहा है, क्या 0 आ रहा है? चलिए और भी विद्यार्थी सभी कमेंट कीजिए। कल मैंने आपको घातांक वाले प्रश्न सिखाए थे, सीधी सी बात है, घातांक वाले प्रश्न कल मैंने करवाए थे। भानु प्रताप 0, बिल्कुल, भानु का 0 है, गुंजन का भी 0 आ रहा है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर अपन एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। आज बात करेंगे शेषफल वाले प्रश्नों की, जो शेष पर आधारित होते हैं उन प्रश्नों की, ठीक है। जो शेषफल वाले प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न शेषफल पर आधारित हैं, लैसे के कितने बनते हैं, मैसे के कितने बनते हैं। पहले इसका आंसर दीजिए, सभी विद्यार्थी दीजिए जल्दी से कमेंट करके, है ना, ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरी आंखों के आगे बैठे हैं और ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। ऐसा लगना भी तो चाहिए ना ऑनलाइन के साथ साथ। भानु प्रताप का उत्तर 0 आया है, कशिश का 0 आया है, और अभी किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया नहीं है। चलिए मैं प्रश्न को लेकर के चलता हूँ। भानु और कशिश जी, में से का मतलब क्या होता है? मतलब सभी को, मतलब HCF निकालना है हमें, HCF मतलब सभी को, सभी नहीं लेने, सभी नहीं लेने तो सर लेना क्या है वो सुन लीजिए। फिर सभी नहीं लेने तो लेना क्या है? कॉमन लेने। 2 इसमें है क्या? इस दोनों में है क्या? नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 का स्क्वायर इसमें है, 5 का स्क्वायर इसमें है और 5 का स्क्वायर इसमें है, तो कॉमन क्या आ गया? 5 का स्क्वायर हो गया। 7 का इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है। देखिए 2 3 इसमें नहीं है, 7 11 इनमें नहीं, लेकिन 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तीनों में, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसका मतलब आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 25 आएगा में से। क्या आएगा में से? 25 आएगा। शुभम फौजदार डी 15, शुभम 25 आएगा बेटा। भानु प्रताप सी LCM है, बिल्कुल सी LCM है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप बेफिक्र रहिए, गलतियां करेंगे तभी तो सही उत्तर आएगा। आप गलतियां करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे पढ़ाने में कमी है, मैं और ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा। बात समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आदित्य वर्मा 0 आएगा। आदित्य बेटा एक बार देख लो, देखो में से लेना है, में से मतलब सभी को, HCF लेना है केवल। और HCF की हम बात करें तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है कॉमन जो हो, मतलब सभी को, सभी नहीं लेने, कॉमन लेने। कॉमन क्या है? केवल 5 का स्क्वायर कॉमन है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। आंसर आएगा नन ऑफ दीज, मतलब 25 आएगा। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से आगे की क्लास को मैं जोड़ रहा हूं, सभी विद्यार्थी बिल्कुल एक एक सवाल समझिए। एक सवाल मैं समझाऊंगा फिर आपको करने के लिए दूंगा, एक सवाल मैं समझाऊंगा फिर आपको करने के लिए दूंगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप रोक के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चले आगे। योगेंद्र सिंह, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, ठीक है। आदित्य, शुभम फौजदार,
है ना। भानु प्रताप, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। ये मैंने कल वाला क्वेश्चन एक जोड़ दिया है यहाँ पे। बात करते हैं आज की। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब बात करें तो शेषफल पर आधारित प्रश्न बनते हैं बेटा दो प्रकार के, एक मैसे के और एक लेसे के। इट मीन्स एक तो HCF के और एक LCM के। तो LCM और HCF के दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं शेष पर आधारित। फिर इनमें कैटेगरियां आती हैं कि एक समान शेष बचे तो क्या करना है, अलग अलग शेषफल बच रहे हैं तो क्या करना है, और कोई निश्चित एक अंक शेष बच रहा है तो क्या करना है। जैसे एक प्रश्न लेकर के चलता हूं। देखो पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं इनमें भी मैं पहला हिस्सा ले रहा हूं मैसे, तो अपन मैसे की बात करेंगे। इसका मतलब हम यहां पढ़ेंगे मैसे पर आधारित, शेषफल पर आधारित मैसे के प्रश्न, है ना। शेषफल पर आधारित मैसे के प्रश्न। पहले मैसे की कैटेगरियां बता रहा हूं मैं आपको। तो मैसे के जो प्रश्न है, शेषफल पर आधारित मैसे के जो प्रश्न होते हैं सर, वो बनते हैं तीन कैटेगरियों के। कितनी कैटेगरियों के साहब? तीन। देखिए सबसे पहली स्थिति ए। स्थिति ए के लिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, पहले आपसे कंसल्ट करूंगा फिर उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। क्लियर है? कोई भी विद्यार्थी बीच क्लास में से छोड़ के मत जाना अगर आपको अच्छे से समझना है। आदित्य वर्मा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं। देखिए जैसे क्वेश्चन आया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, वह कंडीशन ये चल रही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159, 184, 134, 159, 184, ठीक है, 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, मैं भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कितना शेष बचे? 9 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचना चाहिए। जगदीश राखी राधे राधे बेटा। बिल्कुल। और नीरज जी राधे राधे, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए, ए 50, बी 25, सी 10, डी 5। वह संख्या बतानी है। देखिए क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी मतलब में से, छोटी से छोटी होती तो लेस है, LCM। बड़ी से बड़ी मतलब HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ये कंडीशन हो गई। शुभम फौजदार का आंसर भी आ गया 25। शुभम बिल्कुल सही है आपका उत्तर भैया, बिल्कुल सही है, 25 आंसर आएगा। बिल्कुल शुभम, बिल्कुल सही है आपका उत्तर, बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए अब ज्यादातर विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। नीरज, राखी, आदित्य, गुंजन, योगिंदर, शुभम, भानु प्रताप, सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं लगभग जो डेली रूटीन में हमारे पास पढ़ते हैं। तो देख लीजिए एक बार, आंसर आ रहा है इस प्रश्न का क्या? 25। ठीक है, शुभम ने बताया 25। अब मैं आपको इसको करने का तरीका बता रहा हूं। कंडीशन ए का प्रश्न है, ठीक है। जब कोई अंक शेष बचे, 9 शेष बच रहा है, 8 शेष बच रहा है, भाग किसी में दे लो, 8 शेष बच रहा है, 9 शेष बच रहा है, ऐसी स्थिति हो तो क्या करना है, ठीक है। फिर मैं आपको करने के लिए एक दूंगा। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, याद करो, जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? 9 बचे। आप मतलब ऐसी संख्या छांटिए जिसका भाग 134, 159, 184 में दूं तो 9 ही बचना चाहिए। बहुत आसान सा तरीका। देखिए बेसिक मेथड क्या है, बेसिक क्या कहता है? बेसिक ये कहता है सर कि 134 में भाग दूं तो भी 9 बचे, 159 में भाग दूं तो भी 9 बचे और 184 में भाग दूं तो भी 9 बचे। मतलब किसी भी संख्या में भाग दूं बचना 9 चाहिए, एंड में 9 बचना चाहिए। तो उस 9 को पहले ही अपन घटा लेते हैं। देखो 134 में भाग दूं 9 बचना चाहिए, 9 माइनस कर दो,
159 में भाग दूं 9 बचना चाहिए, 9 माइनस कर दो। 184 में भाग दूं 9 बचना चाहिए, 9 माइनस करो। यहाँ आया 125, यहाँ आया 150 और यहाँ आया 175। ठीक, 125, 150, 175। अब इनका क्या लूंगा मैं? इनका ले दूंगा सर मैं से कैसे निकलेगा? 125 के खंड करता हूँ, 5 का भाग दिया 25 बार, 5 का 5 25 पंजे 125, 150। 2 का भाग दिया, 2 का दिया कितना आया? 75। फिर किसका दिया? 3 का दिया 25 बार, फिर 5 25, 5 25, 25 75, 75 दूनी 150 और फिर आया 175। 175 में दिया सर 8, 8 5 13 नहीं आ रहा, 5 का देखिए 5 तिया 15, एक मिनट, डायरेक्ट 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 5 तिया 15 और 5 25, 35 बार। फिर दिया 5 का 75 35, 75 35 और 35 पंजे तो 175 हो गया। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या लिया सर? कॉमन लिया। भाई HCF का मतलब क्या होता है? मैसे, और मैसे का मतलब क्या होता है? मतलब सभी को सभी नहीं लेने, तो कॉमन 5 कॉमन 5 कॉमन 5, तो एक तो 5 आ गया। फिर कॉमन 5 5 5 तो गुणा में 5 5 25। 25 वह संख्या है, अब सुनना मेरी बात, मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको। 25 वह संख्या है जिसका भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 बचेगा। 25 का भाग इसमें दो आप, 5 बार गया 125 बचा 9। 25 का भाग इसमें दो, 6 बार गया 150 बचा 9। 25 का भाग इसमें दो, 7 बार गया 175 बचा क्या? 9। तो एक तो ये हो गया जब शेष हर एक में 9 कोई एक अंक बच रहा है। ठीक है, ये तरीका। अब सर इतना भी नहीं करना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो सुन लेना बात, वैसे और लैसे का बहुत आसान टॉपिक है। यदि पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इतना भी नहीं करना है। आपको क्या करना है सुनिए, उसने ये कहा था कि सर 134 159 184 में भाग देने पर 9 बचना चाहिए। सर ऑप्शन है ना अपने पास, देखो भाग देके 50 का भाग दिया, पहले 50 है, 50 का भाग दिया 134 में, कितना बच रहा है? 50 दूनी 34 बच रहा है, गलत। ठीक, 5 का भाग दे लो तो 5 चिंगी 30 पूरा पूरा जाएगा, 4 बचेगा, 9 तो नहीं बच रहा है, ये भी खत्म। 10 का भाग दिया 13 रानी के 130 बचा 4, ये भी खत्म। उत्तर अपने आप आ गया, क्या बचा? 25। उत्तर अपने आप आ गया, क्या बचा? 25 बचा। बताओ बात क्लियर है या नहीं है? बात क्लियर है या नहीं है? एक बार कमेंट करके बता दो मुझे सभी विद्यार्थी कि हाँ सर क्लियर है। भैया ऑप्शन देख लो, क्या कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134 159 184 में भाग देने पर 9 बचे। मैंने चेक किया, केवल 25 ऐसी संख्या जिसका भाग देने पर 9 बच रहा है। भाग देके देख लो, इतना नहीं हो रहा तो, यदि इतना नहीं कर पा रहे तो भाग देके देख लिया करो। एक प्रश्न और इसी कंडीशन का, यहीं लिखा रहा हूं नीचे, देख लो, यहीं पे नीचे लिखा रहा हूं इसी कंडीशन का। एक और प्रश्न करके बताना फटाक से, कुछ नहीं है। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो भाग देके देख लो। क्लियर है? बिल्कुल भानु प्रताप क्लियर है। ठीक है, लिखिए दूसरा प्रश्न, देखिए बी का दूसरा, सॉरी देखिए दूसरा, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 20 38 56 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। करके देखो, एक बार करके देखो, आंसर आना चाहिए। एक सवाल मैंने नहीं है सर, क्या कह रहे हो? नहीं है सर। योगेंद्र बताओ क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर क्लियर है। चलिए योगेंद्र जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे भाई? अगर आपकी कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताइए। आपने लिखा है नहीं है सर, मतलब क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? बड़ा आसान सा काम है, कुछ नहीं करना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इसमें और इसमें तीनों में भाग देने पर क्या बचे? 9 बचे। जो ऑप्शन आ रहे हैं भाग देके देख लो किसमें 9 बच रहा है। चलिए भानु प्रताप को ऑप्शन आ गया डी, शुभम फौजदार 18, राखी 18, बिल्कुल कशिश 18, जिनका भी 18 आ गया। चलिए 4 विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया, 18 आ रहा है। कुछ नहीं करना भाई, सवाल वाला क्या कह रहा है वो देखो। क्या कह रहा है?
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 20 में, 38 में, 56 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होते हैं। में से वाले सवाल है। लोकेश राजपूत डी आ गया, बिल्कुल सही है। शुभम, भानु प्रताप, राखी, है ना, गुंजन, लोकेश, आप सबका सही है बेटा, डी आएगा आंसर। कुछ नहीं करना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 20, 38 और 56 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? 2 बचना चाहिए। भाग देके देख लो ना भाई, भाग देके देख लो। कुलदीप सिंह 18, बिल्कुल। नीरज 18, बिल्कुल सही है बेटा। कुलदीप 18 सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना, भाग देके देखना है। देते हैं, चलो 9 का दिया, 9 दूनी 18, ठीक है सर, 2 बच गया। 9 चौक 36 सर, 2 बच गया। 9 पंजे 45, 9 चिक्की 54, 2 बच गया। लेकिन अब देखो 9 से भी 2 बच रहा है, पहली बात सुनना। 10 का बच ही नहीं रहा है, 12 का बच ही नहीं रहा है, 18 देखो 18 का 18 यहाँ 2 बचा, 18 दूनी 36, 2 बचा, 18 54, 2 बचा, 2 बच रहा है। तो 9 से भी बच रहा है, 18 से भी बच रहा है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है बड़ी से बड़ी। क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी कौन सी है? 9 है या 18 है? बताओ। बड़ी से बड़ी भाई दोनों का भाग देने पर 2 बच रहा है, लेकिन बड़ी कौन सी है? बड़ी है 18। तो यहां आंसर क्या आएगा बेटा? आपका 18 आ जाएगा। बोलो कंडीशन ए क्लियर है या नहीं है? कंडीशन ए बताओ, क्लियर है या नहीं है? सभी विद्यार्थी, कुलदीप, नीरज, लोकेश, गुंजन, राखी, भानु प्रताप, शुभम, योगिंदर, है ना, जो भी विद्यार्थी हैं, राम जी, जो भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हो, क्लियर बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ नहीं करना है, इनमें भाग देके देखना है, 2 बचना चाहिए, उत्तर है। मैथ्स और लेसन इतना सरल टॉपिक है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। बताओ हुआ या नहीं हुआ? बताइए सर, कमेंट करके एक बार बता दो कि यस सर। क्लियर है सर? यस सर, यस सर, क्लियर है सर, यस सर, ठीक है, ठीक है भाई। लोकेश जी, नीरज जी, कुलदीप जी, आगे चलते हैं। भानु प्रताप जी देखिए, एक तो कंडीशन देखिए, टाइप चल रही है शेषफल पर आधारित प्रश्न किसके? में से के। एक कंडीशन तो ये होती है जब एक कोई अंक शेष बचता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जब अलग अलग बचते हैं। कैसे? जैसे इसी सवाल को मैं ले चलता हूं आगे, देखो ये ले लिया मैंने, ये कंडीशन जब अलग अलग शेषफल बचे। कैसे? एक प्रश्न में यहां लिख देता हूं, जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 20, 40, 80 में भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 8 शेषफल प्राप्त होता हो। शेषफल प्राप्त होता हो, सीधा सा प्रश्न है। क्या प्रश्न कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 20, 40, 80 में भाग देने पर क्रम से 2, 4, 8 शेषफल प्राप्त होता हो। ऑप्शन ए में आ गया, क्या आ गया सर? 8। ऑप्शन बी में क्या आ गया? ऑप्शन बी में आ गया सर, मान लीजिए 9। ऑप्शन सी में क्या आ गया? 18। ऑप्शन डी में क्या आ गया? 36। वही प्रश्न है जो आप पढ़ रहे हो, वही प्रश्न है। कर लिया सर, चलिए बहुत अच्छा। यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल शुभम फौजदार 19, शुभम फौजदार 18 सही है, 18 आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आप करके देखिए, करना कुछ नहीं है, तरीका वही है। अगर आप ऑप्शन बेस पे करना चाहो तो ऑप्शन से बड़े आसानी से हो जाएंगे। यदि आप ऑप्शन बेस पे करना चाहते हो तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, ऑप्शन से ही देख लो आप भले ही, है ना। बाकी मेथड तो मैं आपको बताऊंगा। लोकेश, भानु प्रताप सी, लोकेश का 18 है, बिल्कुल लोकेश सही है, भानु प्रताप जी सही है। चलिए गुंजन का भी सही आया 18, बहुत अच्छा
बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी का, और आई थिंक सभी विद्यार्थी मेहनत भी कर रहे हैं, और जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत करने वालों को सफलता राखी। बिल्कुल सही है बेटा 18। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आया आप सभी का। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं चीज़ों को। देख लीजिए, देखिए वहां समान शेष बच रहा था, यहाँ अलग अलग शेष बच रहा है। तो बेसिक क्या कहता है? बेसिक ये कहता है सर सबसे पहली बात कि 20 में भाग देने पर बच क्या रहा था? 2, तो 20 माइनस 2। 40 में भाग देने पर बच क्या रहा है? 4, तो 40 माइनस 4। 80 में भाग देने पर बच क्या रहा है? 8, तो 80 माइनस 8। निकालो क्या आया? 18। क्या आया? 36। क्या आया? 72। तीनों का क्या ले दूं? तीनों का ले दूं में से, और में से निकालना आपको आते हैं गुणनखंड। क्या आएगा? 18। तीनों का में से मतलब सभी को केवल वही लेने जो उभयनिष्ठ है। उत्तर आएगा 18, क्योंकि 18 का भाग तीनों में जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18। दूसरा तरीका सेकंड ऑप्शन से, बड़ा आसान है। क्या? भाग देना शुरू कर दो। पहले 36 का ही दो। 36 का 20 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, खत्म। पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 20, 40, 80 में भाग देने पर 2, 4, 8 शेषफल बचे? नहीं जा रहा है 20 का। अब आया नंबर किसका? मान लीजिए 8 का, तो 8 दूनी 16, 4 बच रहा है, ये भी खत्म। 9 का 9 दूनी 18, 2 बचा, ठीक है। 9 चौक 36, 4 बचा, ठीक है। 9 का दिया 9 8 72, 8 बचा, ठीक है। 9 का भी जा रहा है और 18 का भी जा रहा है। फिर बात वही आएगी कि दोनों में से बड़ी कौन सी है सर? दोनों में से बड़ी है 18। बोलो क्लियर? कितनी आसान आसान चीजें हैं ना। कल से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। वही क्वेश्चन जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल 10+2 वगैरह में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। और देखते हैं कौन सा प्रश्न है जो नहीं हो पाता। चलिए कर लिया। एक प्रश्न और लिख देता हूं, फिर ऐसा ही करा दूं। एक प्रश्न और, बोलो जल्दी से। एक क्वेश्चन और लिख दूं, ऑप्शन से करना। डायरेक्ट ऑप्शन कब काम आएंगे? हमें तो ऑप्शन मिलेंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं किसी चीज से। हमें तो एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बताइए, क्लियर है ना? चलिए एक और सवाल लिखिए। किसी संख्या से 2934, किसी संख्या से 2934 तथा 2934 तथा 3254 में भाग देने पर, 3254 में भाग देने पर क्रमशः 3254 में भाग देने पर क्रम से 11 व 15 शेष बचता है। 11 व 15 शेष बचता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। एक क्वेश्चन और, बिल्कुल गुंजन जी एक क्वेश्चन दे दिया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब आपको कमेंट करके बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं सर, देख लीजिए। ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 99। बताइए आंसर क्या आएगा? तरीका वही है, ऑप्शन से करके देख लो, या फिर दोनों का। याद है क्या करना है? इसमें भाग दे रहा था 11 बच रहा है, इसमें भाग दे रहा हूं 15 बच रहा है। इसमें से 11 घटाओ, इसमें से 15 घटाओ, और जब बड़ी संख्याएं आए तो भाग विधि का प्रयोग करो, में से निकाल। बता रखा है आपको, जब बड़ी संख्याएं आए तो भाग विधि का प्रयोग करो में से निकालने के लिए। या फिर यदि आप जानते हैं तो ऑप्शन से भाग देना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन से भाग देना शुरू कर दीजिए और जल्दी निकालिए, किसी भी तरीके से निकालिए, आंसर आना चाहिए हमें। हमें मतलब है आंसर से, हमें मतलब है आंसर से, आंसर आना चाहिए, बस बात खत्म। कुछ भी आए, ठीक है, और कैसे भी आए। चलिए ब्रजधाम गोवर्धन 79, गुड। देखते हैं, ट्राई करते हैं। बिल्कुल देखते हैं सर 79 आता है या नहीं आता है। एक मिनट सर।
चलिए सर कर लिया। ब्रजधाम 79, शुभम 79, ऑप्शन भानु प्रताप बी आ रहा है, बी मतलब 79 आ रहा है। बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं आपके, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे तरीके से यदि आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल आंसर इसी तरीके से आएंगे। लाजवाब उत्तर आ रहे हैं सभी विद्यार्थियों के। कमेंट करते रहो, फटाफट से आंसर बताते रहो क्या आएगा। कमेंट करते रहो, आंसर बताते रहो क्या आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए सर, या तो आप भाग दे के देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शंस का जो तरीका अपन ने पहले बताया था, हालांकि छोटे जो सवाल है उनमें कारगर है। दूसरा तरीका राखी बिल्कुल सही, भानु प्रताप सही है बेटा, बिल्कुल सही है। देखिए, या फिर सेकंड मेथड जो मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ, जब मैं इस संख्या में भाग दे रहा था तो शेषफल बच रहा है 11, और जब इसमें भाग देता हूँ शेषफल बच रहा है 15। तो करूंगा क्या, करूंगा सबसे पहले यही कि 2934 में से 11 घटाऊंगा और 3254 में से घटाऊंगा, कितना बचा है 15, तो 15 घटाऊंगा, 11 गया सर, क्या बचा 293, ये बचा। यहाँ मैंने 3254 में से माइनस किया 15, देखिए क्या बचा 32, और 4 में से 5 गए तो 14 में से 5 गए 9 बचा सर, और यहाँ बचा 4 में से गया तो 339, 32 39, एक तो आ जाएगा आपका 32 39, और 32 39 के अलावा जो दूसरा बच रहा है वो बच रहा है सर 29 23। तो 32 39 29 23। अब ऐसे में क्या करना है, ऐसे में जब बड़ी संख्याएं हो तो भाग विधि काम में लीजिए। लेता हूं भाग विधि, में से निकालता हूं, बड़ी में देना है छोटी का भाग दिया, 3239 भाग दिया किसका 2923 का, एक बार दिया सर 2923 आया, ठीक है, एक बार भाग दिया 2923 आया। शेषफल कितना बचा, शेष बचा 6 और 3 9 3 1 316। अब 316 का भाग इसमें दूंगा, अंतिम भाजक में इस शेषफल का भाग दिया जाता है जब तक जीरो नहीं आए, ठीक है। 2923 में भाग दिया 316 का, तो ये जाएगा 9 तिया 27, 9 बार, कितनी बार जाएगा सर 9 तिया 27 9 बार, 9 छक्की 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 2844, कितना आएगा 2844, माइनस किया क्या बचा 79, 79 का भाग दूंगा अब 336 में, दिया सर, देखना कितनी बार जा रहा है, 9 चौक 16, 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है, 316 आ रहा है, आ गया शेषफल 0, आ गया। जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक क्या है 79, वही इन दोनों का में से होगा, तो इनका में से आ जाएगा सर 79, उत्तर भी 79, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक क्लियर, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का क्लियर है, राखी, भानु प्रताप, शुभम फौजदार, ब्रजधाम जी, कशिश, सबका क्लियर है बेटा, 79 आंसर आएगा। चलिए यहां तक दो कंडीशन क्लियर हो गई होंगी आपकी, देख लो। से पहली जो कंडीशन थी वो ये थी ए जिसमें कोई एक अंक शेष बच रहा था, बी कंडीशन जिसमें शेषफल अलग अलग बच रहे हैं, यहाँ 11 15 बच रहे हैं, यहाँ 2 4 8 बच रहे हैं। अब कंडीशन सी की बात करता हूं मैं, है ना, कंडीशन सी। चलिए कंडीशन सी क्या कह रही है, कंडीशन सी कह रही है कि समान शेष बचे, किसी में भी भाग दे लो शेषफल समान आना चाहिए। वो समान कितना बच रहा है नहीं पता, समान बचना चाहिए। जैसे जैसे एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं, देखिए मान लीजिए आ गया, किस बड़ी से बड़ी संख्या से, यहां पे बात करेंगे हम समान शेष की, तो शेषफल क्या बचे, समान शेष बचे। देखिए एक ही स्थान पर आपको सभी प्रश्न मिल रहे हैं, सभी तरीके के, बहुत अच्छे तरीके से एक ही स्थान पर आपको हर एक में कैटेगरी वाइज मिल रही है कि भाई शेषफल पर आधारित में से के जितने प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं 3 तरीके के, बताया था। कंडीशन ए, कोई एक अंक शेष बचता है, करा दिए 2 सवाल। कंडीशन बी, जब अलग अलग शेषफल बचते हो। कंडीशन सी, जब कहते हैं कि समान शेष है, शेषफल क्या बचे, समान बचे। तो देख लीजिए, जैसे एक सवाल लिया, किस बड़ी से बड़ी संख्या से, किस बड़ी से बड़ी संख्या से, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351 524 351 524 तथा किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351 524 तथा 697 में भाग दिया जाए, 697 में भाग दिया जाए, ताकि प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो।
समान शेषफल प्राप्त हो। देखिए ये है प्रश्न, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न, किस बड़ी से बड़ी संख्या से, बिल्कुल सभी विद्यार्थी देख रहे हैं। योगिंदर जी क्या कमेंट किया था, मैं पढ़ नहीं पाया, आपने डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए। किस बड़ी से बड़ी संख्या से, किस में सर, 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए, ताकि प्रत्येक दिशा में समान शेषफल प्राप्त हो। क्लियर है, प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या बचना चाहिए सर, समान शेषफल बचना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट है क्या, बताइए। यदि नहीं है तो बड़ा आसान होता है इन सवालों को करना, देख लीजिए, है ना। आप चाहें तो अब 173 बिल्कुल सही है लोकेश जी, देख लीजिए एक बार, है ना, कैसे करेंगे। सबसे सीधा सा तरीका है कि आप इन संख्याओं में प्रत्येक का डिफरेंस निकाल लीजिए आपस में। कैसे, जैसे 351 सबसे छोटा है, अंतर निकाल लीजिए। देखिए किस किस में, जैसे 524 और 351 में अंतर निकाला मैंने, इन दोनों में पहले इन दोनों का अंतर आया 179, यही आ रहा है ना, 173 आ रहा है। चलिए 179 नहीं आ रहा है सर, 173 आ रहा है। आंसर क्या आएगा, 173, सॉरी मतलब इसका अंतर। फिर निकालता हूं मैं इन दोनों में डिफरेंस, 697 माइनस 524, 173। अब निकालता हूं इन दोनों में डिफरेंस, है ना, 697 माइनस 351 बराबर, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालूंगा तो अंतर आ जाएगा सर 346, 346। अब जो ये अंतर आए हैं इनका निकालूंगा सर में से, इनका क्या निकालूंगा, में से 173, 173 और 173 का दुगना, 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, ये हो गया। तो तीनों में जिसका भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तीनों में भाग जा रहा है, 173 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इनका में से आ गया 173 और यही मेरा आंसर हो जाएगा सर। बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका इन सब में भाग देने पर, योगिंदर सिंह नहीं, क्या योगिंदर क्या कमेंट कर रहे हो आप, नहीं आ रहा है, केवल आप नहीं लिख के छोड़ देते हो बेटा, आगे की बात बताइए। देखिए तीसरी कंडीशन चल रही है, समान शेष। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए ताकि प्रत्येक दिशा में समान शेषफल प्राप्त हो। सर सीधा सा है, इनका डिफरेंस लीजिए, अंतर, और जो अंतर आया उन अंतर का निकाल दीजिए, में से आ गया 173। क्लियर है, बताओ, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, नहीं है तो और सवाल कराता हूं मैं अभी, है ना। एक बार आप ये बता दो कि क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो मैं आपको एक आध दो प्रश्न ऐसे दे देता हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए। अगर क्लियर है तो बता दीजिए, एक आध दो प्रश्न ऐसे दे देता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए। अगर क्लियर है तो एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, एग्जाम में पूछा गया है CAPF SI के में, मतलब सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स का जो SI का पेपर होता है, SI का पेपर 2013 वाले में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी, अगर प्रश्न ये समझ में आ गया, अंतर लेना है, अंतर, और अंतर लेकर के क्या कर देना है, अंतर लेकर के सीधा सीधा अंतर लेना है, अंतर का में से ले देना है। या फिर दूसरा तरीका, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में लिखा मिलेगा 173, 173 का भाग देखिए, इसमें 173 का भाग दो, इसमें 173 का भाग दो, इसमें 173 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा, समान आएगा, इक्वल, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन से करना है तो भाग देके देखो, शेषफल समान बचना चाहिए। बिना ऑप्शन के करना है तो अंतर ले लो, अंतर का में से ले लो। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल बताएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है बेटा। तो विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा से हमारे पास आए हैं, उनका पूरा पूरा साथ दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। देखिए 3 संख्याएं मेरे पास, एक है 351, एक है 524, एक है 697। वो कह रहा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका भाग मैं इन तीनों में दूं तो समान शेषफल बचना चाहिए। शेषफल क्या बचना चाहिए सर, समान बचना चाहिए। देखते हैं, देखो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकालो बेटा, जैसे इन दोनों का अंतर निकालो, है ना, फिर इन दोनों का अंतर, इनका अंतर आया 173, इनका अंतर आया 173 और इन दोनों का अंतर आया 340। अब जो अंतर आए ना, जो इनके अंतर आए, अंतर क्या है, 173, 173 और 340। इन अंतरों का में से ले दो बेटा नीरज, इनका में से लोगे आप तो 173 भाग 173 का इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा 2 बार, तो इन सब का में से आएगा 173 और ये आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? 173 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं। बताइए, एक और प्रश्न देना है तो कमेंट कर दो, एक और क्वेश्चन जो मैं अभी बात कर रहा था एसआई वाला, सेम टाइप का, सेम। भाई साहब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनमें से, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनमें से, है ना। यदि एक प्रश्न आप चाह रहे हो कि मैं आपको एक प्रश्न करा दूं, तो एक प्रश्न मैं आपको करा देता हूं जिसमें समान शेष बचे, ठीक है, समान शेष बचे। तो एक प्रश्न आपके लिए बोल देता हूं, बताओ जल्दी से बताओ, करना है क्या? करना है तो एक बार कमेंट कर दो, करना है तो एक बार कमेंट कर दो। करना है तो एक बार कमेंट कर दो सर। चलिए, बिल्कुल, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। योगिंदर एक बार और समझाइए सर। सर कोई नहीं, लो समझ लो बेटा, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है योगिंदर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितनी भी बार पूछ लीजिए। बस हमारी एक ही इच्छा है कि आप लोगों की समझ में बातें बैठनी चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े हो, जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर पाऊँ। देखिए, 351, 524 और 670 में 3 संख्याएं, और वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका इनमें भाग देने पर समान शेषफल बचे। सबसे पहले आप इनका अंतर लो, 173, इनका अंतर 173 और इनका अंतर 173। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? तीनों संख्याओं का आपस में अंतर ले लो। सॉरी, 173 नहीं आएगा, ऊपर वाला क्या आएगा, 340। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? तीनों का अलग अलग अंतर ले लो आप, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इसका अंतर। दो होती तो दो का अंतर, चार होती तो चारों का अलग अलग हिसाब से अंतर लेते, चार अंतर आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अंतर ले लेंगे, और अंतर लेने के बाद करना क्या है, ये जो अंतर आए ना, जो में अंतर आए जैसे 173, 173 और 346, इनका लूंगा बेटा मैं में से, ठीक है। क्या लूंगा? में से। में से लिया तो में से आएगा 173। यदि आपको में से लेना नहीं आता तो भाग विधि लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। 173 का 173 में भाग, एक बार गया 173, 50 इन दोनों का में से तो हो गया ये। अब इसका भाग दे लेंगे इसमें, 340 में भाग दे लेंगे इसका 173 का, किया, दो बार जाएगा, है ना पूरा पूरा, तो इन सबका में से क्या आ जाएगा, 173। चलिए, एक प्रश्न जो मैं आपको अभी बता रहा था वो करा देता हूँ, आप सब करके बताइए। ऑप्शन दे रहा हूँ, सारी चीजें दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का। फिर मैसे पर आधारित सवाल खत्म हो जाएंगे शेषफल वाले। मैसे पर आधारित 3 प्रकार के शेषफल के सवाल है, तीनों प्रकार के मैंने आपको बताए। यहाँ के बाद फिर अपन बात करेंगे लेसे पर आधारित शेषफल के प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है वो सुन लीजिए। प्रश्न ये है, यदि 63, 87 और 123 को, यदि 63, 87 व 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए, संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है, इतना लिख दिया है, डैश लगा दिया है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और डैश लगा दिया है। उसके बाद लिखा है कि बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा, बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा, बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। CAPF SI की वैकेंसी 2012 में आया हुआ प्रश्न है, और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं सर, ऑप्शन दे रखे हैं 6, 12, 16, 18, 6, 12, 16, 18। ए में दिया है 6, बी में दिया है 12, सी में दिया है 16 और डी में दिया है 18। आपको दोनों तरीके पता है। पहला तरीका सबका अंतर ले लो और अंतरों का मैसे ले लो, दूसरा तरीका इनका भाग दे लो और समान बचना चाहिए, सबका समान आना चाहिए भाग देने पर। दोनों तरीके आपको पता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी विद्यार्थी, जो भी 10-12 विद्यार्थी, जो भी 15 विद्यार्थी ऑनलाइन है, सभी की सभी कमेंट करके फटाफट बता दो कि सर आंसर ये आएगा। जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए सर, फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके। क्लियर है? तो बताइए फटाक से आंसर क्या आना चाहिए। जितना जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे उतना ही ज़्यादा तीव्रता से अपन आगे चलेंगे, क्योंकि फिर बात करेंगे लेसे के क्वेश्चनों की। देखिए आंसर आ गया, कशिश 12 आ गया, शिवचरण राखी का 12 आ गया, भानु प्रताप 12 आ गया, सोम फौजदार
शुभम फौजदार, बिल्कुल सही, 12 है। देखिए सभी विद्यार्थियों का 12 आ गया। योगेंद्र जी आप बताइए आंसर क्या आएगा। योगेंद्र, रितेश 12। रितेश स्वागत है बेटा आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए रितेश का 12 आ गया, भानु का आ गया, है ना, शुभम का आ गया, राखी का आ गया, कशिश 12 आ गया आंसर। चलिए कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी से कमेंट कीजिए, है ना। रेखा आई नहीं है आज, खुशबू आया नहीं है क्लास में, है ना, निकिता भी नहीं आई है, कई विद्यार्थी आज एब्सेंट है क्लास में से। जल्दी से कमेंट करते बताओ। जैकी ठाकुर जय श्री राम, जैकी ठाकुर जय श्री राम, जय श्री राम ठाकुर जी आपका भी स्वागत है बहुत बहुत आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लोकेश राजपूत 12 आ गया, बिल्कुल। एक बार मैं चाहता हूँ योगिंदर कमेंट करके बता दे। बेटा योगिंदर यदि आप ऑनलाइन हो तो कमेंट करके एक बार बता दो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, बड़े से बड़ा संभव मान क्या होगा, है ना। नीरज का आ गया 12, बड़े से बड़ा संभव मान बताना है। CAPF SI का प्रश्न है ना, SI सम स्पेक्ट्रम में आया था। भानु प्रताप जैकी लेट हो आप, कोई बात नहीं, जैकी लेट आया है तो कोई दिक्कत नहीं, देखता रहेगा एंड तक। हाँ हम क्लास खत्म कर लेंगे अपनी जब भी लाइव खत्म हो जाएगी और ये देखता रहेगा आराम से। चलिए जल्दी से योगिंदर, योगिंदर सिंह क्या आप प्रेजेंट हैं? यदि हैं तो एक बार जवाब दे दीजिए, और नहीं है तो जितने भी विद्यार्थियों ने जवाब दिया है, कशिश, राखी, भानु प्रताप, शुभम फौजदार, रितेश, जैकी, है ना, लोकेश राजपूत या नीरज, बेटा आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 12 आंसर आएगा। देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बताए, बेसिक देखते हैं पहले। सबसे पहले इन सब में अंतर, जैसे 87 माइनस 63, 7 में से 3 गए सर, 7 में से 3 गए, कितने बचे 4, 8 में से 6 गए, कितने बचे 2, 24, इन दोनों का अंतर निकाल लिया। अब इन दोनों का अंतर 123 माइनस 87 सर 13, 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6 बचे, यहाँ 11, 11 में से 8 गए, कितने बचे 3 बचे सर। अब इन दोनों का अंतर 123 माइनस 63, बोलो अंतर 60 आ गया। अब एस देखिए जो अंतर आया है, इन अंतरों का में से लेना है, इन अंतरों का में से क्या आएगा, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सब विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी 24 ले लूं, 24 का 24 में जा रहा है पर 36, तो फिर इससे छोटी क्या हो सकती है 12, 12 का 24 में जा रहा है, 36 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, तो क्या आ सकता है में से, इनका में से आएगा 12। आई थिंक CAPF के लिए आप SI बनने के लिए तैयार है। सभी विद्यार्थियों ने सवाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आप सभी का। चलिए आगे चलें, फिर एक बार कमेंट कर दो यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर है, तो आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे हम लेसे वाले प्रश्नों की। जो लेसे के शेषफल पर आधारित प्रश्न बनते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। लेसे के शेषफल पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनकी बात करेंगे सर, लेसे के शेषफल पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उनकी बात करेंगे, क्लियर है। लेसे के शेषफल पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उनकी बात करेंगे सर, क्लियर है, बताइए। चलिए लेसे वाले जो प्रश्न हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बेटा। यहां से आगे मैं चल रहा हूं टाइप पे, देखिए यहां से अगली कंडीशन, अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन शेषफल, शेषफल पर आधारित लेसे वाले प्रश्न, शेषफल पर आधारित लेसे वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न, लेसे वाले जो प्रश्न हैं जो शेषफल पर आधारित हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो शेषफल पर आधारित, बिल्कुल योगिंदर लास्ट में आंसर आएगी आप 12, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा योगिंदर, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा, है ना, कभी तो आंसर आया। चलिए ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, सबका ऑल क्लियर है, ओके। चलो सर तेज जी ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं शेषफल पर आधारित लेसे के प्रश्न। सर जी लेसे के जो प्रश्न है ना शेषफल वाले, 2 ही तरह के बनते हैं, कंडीशन ए और कंडीशन ए कब, जब शेषफल समान बचता हो। कंडीशन बी कब, जब शेषफल अलग अलग बचता हो। कंडीशन ए जब शेषफल समान बचता हो, कंडीशन बी जब शेषफल अलग अलग बचता हो। जैसे जैसे एक प्रश्न मैं लिखाता हूं शेषफल समान वाले का, ठीक है। देखिए कंडीशन ए का एक प्रश्न कर लेते हैं हम, शेषफल समान बचता हो, तो कंडीशन ए और एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप मुझे कमेंट, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप कमेंट करके उत्तर दे देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल क्या है,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए। 8, 9, 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेषफल बचता है। सदैव एक शेषफल बचता है। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेषफल बचता है। सदैव क्या शेषफल बचता है? एक। ऑप्शन आ गए सर, जैसे ऑप्शन आया ए 181, ऑप्शन आया बी 91, ऑप्शन आया सी 361, ऑप्शन आया डी 721। ठीक है, 4 ऑप्शन भी आ गए हमारे पास। योगिंदर क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं योगिंदर, शायद आपकी क्लास लेट चल पा रही है ना। बाकी जो विद्यार्थी लाए हैं वो एक बार सवाल को देख लो। इसमें दो ही कैटेगरी के सवाल है, एक ये है एक दूसरी कैटेगरी है। दोनों के एक एक सवाल मैं कराऊंगा, फिर आपको करने के लिए एक एक सवाल दूंगा और फिर अपन क्लास को खत्म करेंगे। फिर आगे की क्लास कल स्टार्ट होगी और जब कल स्टार्ट होगी तो आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, ओनली प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो विद्यार्थी चाहते हैं कल लैसे मैसे की सर हमें तो आता है, हमें तो लैसे मैसे बिल्कुल आता है, केवल प्रैक्टिस करनी है। कल शाम को 6 बजे जुड़ जाइएगा आदित्य क्लासेस के साथ, है ना। बिल्कुल शानदार वाली प्रैक्टिस होगी आपकी। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अपने ले लिए हैं पीडी में। चलिए देखिए सर, कराता हूं मैं पहला प्रश्न। तरीका क्या है वो, वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। क्या बतानी है? याद करनी है जिसमें 8 का भाग जाए, 9 का भाग जाए, 12 का जाए और 15 का जाए, मतलब इन तीनों का भाग जाए और भाग जाने के बाद एक शेषफल बचे, है ना। तो सबसे पहली बात छोटी से छोटी लिखा है, मतलब निकालना क्या है? एलसीएम। दूसरी बात ये कह रहा है कि 8 का, 9 का, 12 और 15 का भाग जाए। रितेश 361 बिल्कुल सही है रितेश जी, 361 आएगा, सी आंसर सही है। चलिए भाग जाए, अब इनका भाग जाए और फिर भी शेषफल एक बचे। भाग किस में जाता है याद है आपको? लैसे में भाग जाता है, बेसिक मैसे का भाग जाता है, मैसे का भाग जाता है और किस में जाता है? मैसे का भाग जाता है, लैसे में भाग जाता है। तो लैसे में भाग जाता है, इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। इसमें 8, 9, 12, 15 का भाग जाए फिर भी एक बचे, तो इन सब का ले लीजिए आप लैसे। कैसा है? 8, 9, 12, 15 का क्या लूंगा मैं? लैसे, मतलब लघुत्तम। 2 विधियां सिखाई थी, खंड कर लेता हूँ। 8 के खंड क्या होते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो 9 के खंड, तनाम तिया 9। बोलो 12 के खंड, 2 3 3 6 दूनी 12। 15 के खंड, तना 3 पंजे 15। अब क्या करना है? लैसे लेना है। लैसे का मतलब क्या होता है अमित जी? लैसे का मतलब होता है ले लो सभी को। क्या कर लो? ले लो सभी को, सभी लेने। क्या सभी लेने? ऐसे का मतलब है ले लो सभी को, सभी लेने। सभी क्या लेने? सभी लेने गुणनखंड। क्या लेने? सभी गुणनखंड। सबसे पहले कॉमनों को छांट लो, जो कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। देखिए इस 2 और इस 2 के लिए और तो है नहीं इसमें, तो 2 आ गया गुणा। अब इस 2 के लिए 2 आ गया गुणा। अब बचा ये 2 अकेला, तो इस 2 को ले लिया गुणा। ये 3 और ये 3 के लिए और ये 3 के लिए, तीनों में एक एक 3 है, तो इनके लिए एक 3 आ गया गुणा। अब बचा क्या? एक तो 3 अकेला बचा और एक 5 बचा, तो 3 बचा और 5 बचा। सब ले लिए, सॉल्व किया। 5 तिया 15, 15 दूनी 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। 360 क्या आया कशिश जी? आपने बताया थोड़ी देर पहले 360। तो 360 है क्या? 360 है हमारे पास मैस है, सॉरी लेस है। इन सब का लेस है, इनका लेस है। कितना आया? 360 आ गया। अब लेस है आ गया, मतलब 360 ऐसी संख्या, याद रखना 60 ऐसी संख्या है जिसमें 8 का, 9 का, 12 का और 15 का पूरा पूरा भाग जाता है।
360 कैसी संख्या है? 8 का, 9 का, 12 का और 15 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन वो कह रहा है एंड में क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो उस 1 को यहाँ प्लस कर दो। बोलो उत्तर कितना हो गया? 361 आंसर हो गया। हुआ नहीं हुआ? अरे हाँ या नहीं? हो गया। जैकी सी, राखी सी, भानु प्रताप सी, कशिश 361, सोम पोद्दार 361, रितेश सी आ रहा है, बिल्कुल रितेश 361 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है, सबका सही है। तो एक तो तरीका है ये बेसिक, है ना। बेसिक क्या है कि जो संख्याएं दी गई हैं उन सबका क्या ले लो? लेस है, और जो बच रहा है वो जोड़ दीजिए। 1 बच रहा है 1 जोड़ दो, 3 बच रहा है 3 जोड़ दो, जो बच रहा है वो जोड़ दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये, जिनसे ये नहीं हो पाए वो एक काम करना, क्या? भाग देना। ऐसे में भाग जाता है, पहले 8 का ही भाग देना शुरू कर दो। 8 का पाड़ा हम पे आता है। 8 का दिया किसमें? 181 में। देखना जा रहा है क्या? 8 दूनी 16 बचा 2, 8 दूनी 16 क्या कितना फिर भाई? 8 दूनी 16, ये हो गया, बचा कितना? 5। 5 बच रहा है, जबकि शेषफल क्या बचना चाहिए? 1। 8 का भाग दो, 8 का भाग दो, या 8 दानी का 80, 11 अट्ठे 88, शेषफल कितना बच रहा है? 3। ये गलत, क्योंकि शेषफल बचना क्या चाहिए? 1। 8 का भाग दो, 9 8 72, शेषफल बच रहा है 1, ये ठीक है। और इसमें 8 का भाग दिया, 8 चौका 32, ठीक है। 8 चौका 32 बचा कितना? 4 8 5 40, इसमें भी 1 बच रहा है, ये भी सही। अब 8 का 2 में जा रहा है, भैया 9 का दे लो, ठीक है। 9 का दोनों में जा रहा है, 12 का दे लो। 12 का दोनों में जा रहा है, 15 का दे दो। दिया 15 का, इसमें दिया 15 दूनी 30 बचा 6, 15 चौक 60, 1 बचा। इसमें दिया 15 का, 15 चौक 60 बच्चे कितने? 12, 120। 15 का इसमें जा रहा है, दोनों में जा रहा है। अब जब दोनों में जा रहा है तो पूछा क्या है? छोटी से छोटी संख्या बोलो, कौन सी है छोटी? है 361। कौन सी है छोटी? 361 है छोटी। सर वॉल्यूम कभी कभी कट रही है, 1 मिनट। चलिए शुभम, अब तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है? बताइए सभी विद्यार्थी, एक बार कमेंट करके बता दो वॉइस क्लियर है ना? वॉइस का तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो भी संख्याएं हैं सबका लेस लो और 1 जोड़ दो लास्ट में। क्लियर है? जो भी संख्याएं हैं उनका लेस लो और लास्ट में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ देना है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना? एक तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। एक दूसरी टाइप का प्रश्न मैं और आपको करा देता हूं। बताइए नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। चलिए, एक तो कंडीशन ये हो गई बेटा लेस है। देखिए मैस है की 3 कंडीशन थी, ए बी सी। समान शेष बचे, अलग अलग शेष बचे और कोई शेष निश्चित कोई संख्या बचे। इसमें 2 ही है। इसमें 2 क्या है? या तो कोई एक अंक शेष बच रहा है, 1 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है। आपको क्या करना है? इन सबका लेसा लेना है और वो लास्ट वाला जोड़ देना है। दूसरी कंडीशन बी। बी का एक क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं। जब शेषफल अलग अलग बच रहा हो, जब शेषफल कैसे बच रहा हो? अलग अलग शेषफल बच रहा हो। और अलग अलग शेषफल कब बचेगा? देखो एक प्रश्न मैं यहाँ लिखा रहा हूं, आप करके देख लीजिए कब एक अलग अलग शेषफल बचेगा। बात कर लेते हैं, जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यहां से आगे 1 मिनट के लिए रुकिए, कॉल आ रहा है किसी का। हाँ जी सर, चलिए सॉरी थोड़ा है ना, आगे देखते हैं। कीजिए जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रम से 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 शेषफल प्राप्त हो।
शेषफल प्राप्त हो करके बता दो फटाक से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेषफल प्राप्त हो। बताइए जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए, आंसर बताइए। 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 4, 5, 6, 7 प्राप्त हो, क्या आना चाहिए सर आंसर? शुभम फौजदार क्लियर है, नीरज जी क्लियर है, नो प्रॉब्लम सर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप सभी, और मैं तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की रोज कामना करता हूं डेली। ईश्वर करे आप जल्दी से, है ना, उच्च पद प्राप्त करें, सरकारी सेवाओं में चयनित होकर के हम सबका नाम रोशन करें। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे, आप करिए फटाक से इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। ऑप्शन रितेश, ऑप्शन रितेश, ऑप्शन चाहिए, लिख लीजिए ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं और वो भी आपको ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन नंबर ए 639, ऑप्शन नंबर बी 872, ऑप्शन नंबर सी 839 और डी 672। ये ऑप्शन आ गए आपके लिए, ये आपके लिए ऑप्शन आ गए सर। बताइए क्या आंसर आना चाहिए, क्या आपके लिए ऑप्शन आ गए, आंसर क्या आना चाहिए बताइए। योगिंदर सिंह ऑप्शन 2 सर, बिल्कुल ऑप्शन दे दिए योगिंदर, ऑप्शन दे दिए योगिंदर जी, रितेश जी ऑप्शन दे दिए हैं, बेफिक्र रहिए और ऑप्शन आपके आगे हैं। एक बार आप करके बताइए, वरना फिर मैं करके बताऊंगा इस प्रश्न को, क्योंकि दो ही कैटेगरी थी हमारे पास। एक कैटेगरी के प्रश्न हम कर चुके हैं ए के, और यहां बात कर रहे हैं बी की, बी की बात कर रहे हैं, ए की बात हम कर चुके हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए सर क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए। और एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर तो आप कर ही देना क्लास खत्म होते ही, ये आपका काम है। बस वीडियो को एक बार लाइक कर दो सभी विद्यार्थी, जल्दी से, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी विद्यार्थी, एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो सभी विद्यार्थी, और शेयर तो आप लोग कर ही दोगे मुझे पता है बाद में, है ना, अपने अपने फेसबुक पेज पे। क्यों? क्योंकि आप जब लाभ उठा रहे हो तो ना आपके मित्र भी लाभ उठाएं, तो ना आपके परिवार के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ का लाभ उठाएं। भाई पढ़ा तो हम रहे, एक बंदा पढ़े, 20 बंदे पढ़े, या 2000 बंदे पढ़े, तो पढ़ा रहे, ठीक है, तो क्यों ना आप इस संख्या को धीरे धीरे बढ़ाइए। चलिए, है ना, सभी विद्यार्थी जब पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और जब बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ बैठ के मेरे आगे कमेंट करते हो, चीज़ों को बताते हो कि सर ये आंसर आएगा। ब्रजधाम गोवर्धन 839, रितेश जी ए, भानु प्रताप ए, कशिश 639, रितेश 63, रितेश क्या कर रहा है, अच्छा 639 आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आप सभी का। छोटी से छोटी वह संख्या बतानी है जिसमें सर जी अगर मैं 4 का भाग दूं 3 बचे, 5 का दूं 4 बचे, इस हिसाब से बचना चाहिए, ठीक है, 6 का भाग दूं तो 5 बचे, इस हिसाब से बचना चाहिए। चलिए योगेंद्र सिंह सी, सबका उत्तर आ रहा है ए, योगेंद्र का आ रहा है सी, शुभम फौजदार सी आ रहा है, भानु प्रताप का ए है ये, रितेश का ए है, कशिश का ए है। चलिए बाकी 3 बंदों का सी आ रहा है, योगेंद्र, शुभम और ब्रजधाम, ब्रजधाम, योगेंद्र, शुभम, 3 लोगों का आ रहा है आंसर सी, और बाकी सबका आ रहा है 4 लोगों का आंसर ए, ठीक है। देखते हैं सर, देखते हैं, देखिए इन प्रश्नों में होता क्या है, देखिए गौर करना मेरी बात पे, इसमें अलग अलग शेष बच रहे हैं सब में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4 का भाग दूं 3 बचे, 5 का भाग दूं 4 बचे, 6 का भाग दूं 5 बचे,
7 का भाग दूं 6 बचे, 8 का भाग दूं 7 बचे। गुंजन जी, है ना, गुंजन जी, रितेश जी और भानु प्रताप जी, आप सभी विद्यार्थी जरा देखिए। नीरज आप भी देखिए बेटा, सभी विद्यार्थी देखिए, आप बता रहे हैं आंसर ए, मतलब 639। बेटा देखना, वो कह रहा है 4 का भाग दूं 3 बचे, 5 का भाग दूं 4 बचे, 6 का भाग दूं 5 बचे। मैंने 6 का भाग दिया, 6 एकम 0 का 0, संगा 36 गया, 36 गया, कितना बचा 3, जबकि वो कह रहा है 5 बचना। देख लो आप खुद ही क्या कह रहा है, 4 का भाग दूं 3 बचे, 5 का भाग दूं 4 बचे, 6 का भाग दूं 5 बचे, 6 का भाग दिया 5 नहीं बचा, शेषफल बचा 3। कैसे ये सही हो रहा है बेटा, कैसे सही हो रहा है? जैकी ठाकुर 839 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जैकी, 839 बिल्कुल सही है आंसर मेरे साथ। आपको इनमें से वो संख्या छांटनी है इसमें 4 का भाग दो 3 बचे, 5 का भाग दो 4 बचे, 6 का भाग दो 5 बचे, 7 का भाग दो 6 बचे और 8 का भाग दो 7 बचे। ठीक है, अब देखो 639 में मैंने 6 का भाग दिया था, अभी 106 बार गया और 3 बच रहा है, बचना तो 5 चाहिए था। एक तो ये हो गया। एक मैं आपको बताता हूँ बेसिक, बेसिक क्या कहता है, बेसिक ये कहता है सर कि इनका आप अंतर ले लीजिए सबसे, ठीक है, कैसे, जैसे 4 का भाग दूं बच रहा है, बोलो अंतर 1 का, अंतर हमेशा समान होता है। आप 5 का भाग देंगे 4 बचेगा 1, आप 6 का भाग देंगे 5 बचेगा 1, 7 का भाग देंगे 6 बचेगा 1 और 8 का भाग देंगे 7 बचेगा 1। मतलब इन सबका जो अंतर है वो अंतर समान होना ही चाहिए, डेफिनेटली समान होगा। जितने भी प्रश्न अब तक आए सबका अंतर ही समान, और जब इनका अंतर समान है तो अब हमें क्या करना है वो सुन लीजिए। अब हमें ये करना है सर कि हम भाग इन सब का लैसे लेंगे, किसका, जिनका भाग दे रहे थे, भाग किसका दे रहे हैं, 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का, और इन सब का लैसे आएगा सर 840, 840 इन सब का लैसे आ जाएगा। इन सब का लैसे क्या आ जाएगा 840, और 840 जब इन सब का लैसे आ जाएगा तो उस लैसे में से माइनस करना है अंतर, कर दीजिए 840 और माइनस कर दीजिए 1, बोलो 839। फाइनली आंसर आएगा सी। फाइनली आंसर क्या आएगा सर, सी। देखिए क्लास आज फिर ऊपर हो गई, आज क्लास को चलते चलते 10 मिनट ऊपर हो गई, है ना। चलिए, टाइम का पता नहीं चलता जब आप लोग साथ में जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है ऑफलाइन क्लास चल रही है। और वास्तव में मैंने घड़ी अब देखी, इतनी देर से कमेंटें देख रहे थे, अब जाके घड़ी देखी हमने, समय हमारा समाप्त हो लिया है, 10 मिनट ऊपर हो गई है। चलिए, समझ में आया, करना क्या है, इन सब का लैसे लो, आ गया 840, इनमें और इनके शेषफल में जो अंतर आएगा वो समान होगा, वो अंतर घटा दो, उत्तर आ गया 839। बोलो क्लियर है या नहीं है? अगर क्लियर है तो आज की क्लास को हम विराम देंगे, फिर जल्दी से कमेंट करो क्लियर है या नहीं है, वरना फिर दोबारा समझाना पड़ेगा, क्लास और खींचेगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी की सर क्लियर है या नहीं है, ऑल क्लियर, जल्दी कमेंट कर दो। कशेष, भानु प्रताप, रितेश, राखी, जैकी, शुभम, है ना, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, ब्रज राम जी, गोवर्धन, जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, सुबह शुभ रात्रि सर जी। अच्छा, कौन, नीरज, नीरज शुभ रात्रि बोल भी दिया, गुड, बहुत अच्छे। ब्रज राम जी गुड नाइट सर, ऑल क्लियर है, बिल्कुल। चलिए प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से क्या बोलना है, राधे राधे। चलिए, आप सभी को यहाँ तक की हमारी बात हो गई है, और ध्यान रखना कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जो हमने इन 4 क्लासों में सीखा सब चीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे, कल अभ्यास करेंगे उन प्रश्नों का जो गवर्नमेंट जॉब में पूछे गए हैं, जो कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का कल हम अभ्यास करने वाले हैं। तो कल की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। कल कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई बात बताई नहीं जाएगी, डायरेक्ट प्रश्न होंगे, ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा, मैं करके बताऊँ, आप होंगे, मैं होऊंगा, क्वेश्चन होंगे और ऑप्शन होंगे, बस 4 चीज़ें होंगी। तो कल शाम को 6 बजे लाइव मिलते हैं हम सभी, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। यदि आपकी समझ में आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जगह जगह, है ना, प्रेम से बोलो बिल्कुल राधे राधे, ऑल क्लियर है, ठीक है। जैकी, योगिंदर जी, शुभम फौजदार जी, या जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो एक बार अपने वीडियो को शेयर के बटन पे जाके शेयर कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है। यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा है मेरे लिए,
इसी गुरु दक्षिणा से मैं प्रसन्न हूँ आराम से। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।